अस्सलामुअलैकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और पढ़ते हैं रूल नंबर 9। अच्छा, रूल नंबर 9 क्या है भाई? ये है रिगार्डिंग सम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो याद रखना कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेट से मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं विथ इट्स कॉन्जुगेट, तो अगर ये जी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जेड स्टार, मतलब ए माइनस बी आयोटा। तो अगर मैं इस कॉन्जुगेट को, सॉरी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं विद दिस कॉन्जुगेट, तो याद रखना आंसर जो आएगा वो हमेशा आएगा 2a, 2 टाइम्स a। ये रूल है, ठीक है। इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि यार अगर खुद देखो ना, a प्लस बी आयोटा है, ब्रैकेट ओपन करो, प्लस ए माइनस बी आयोटा, तो ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? 2a, ठीक है। तो इससे बेसिकली आपके पास ये रूल बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी रूल नंबर 10। 10 बोलता है भाई कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस का क्या रूल है भाई? कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो विथ इट्स कॉन्जुगेट, तो इस केस में जो आंसर आएगा ना, वो आएगा, ये भी देख लो भाई किस तरह आप, क्या आंसर आना चाहिए। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास अब की बार रियल पार्ट कैंसिल हो रहा है और आंसर आ रहा है 2 टाइम्स बी आयोटा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके कॉन्जुगेट को उसमें से माइनस करोगे, तो आपके पास 2 टाइम्स बी आयोटा आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं इसकी। जैसे अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, तो अगर मैं 3 + 4 आयोटा में से इसका जो कॉन्जुगेट है सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 2 टाइम्स बी आयोटा, मतलब 8 आयोटा आना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं। 3 + 4 आयोटा माइनस 3 + 4 आयोटा, तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 8 आयोटा। चेक कर रहे हो आप? सही है। तो इसलिए ये रूल्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 11। 11 बोलता है भाई कि, बताता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है। अ, तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे विथ इट्स कॉन्जुगेट, तो आपका जो आंसर होगा ना, वो हमेशा आएगा a² + b²। ये आपके पास रूल है, सही है। इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो जिस तरह करते हैं। ए को मल्टीप्लाई करो पहले पूरे ब्रैकेट से, a - b² बी आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू a - b आयोटा, ठीक है। a² माइनस a b आयोटा प्लस a b आयोटा माइनस b² आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया a² कैंसिल हो गया ये, और माइनस b² माइनस इंटू -1, तो ये हो गया a² + b², ठीक है। तो चेक कर लो, इस तरह प्रूफ हो गया, सही है।
तो अगर आपने ये याद कर लिया ना ये रूल, तो आपका टाइम बच जाएगा, आपको बेसिकली लंबी वर्किंग करनी पड़े, वर्किंग करने की शो नीड नहीं होगी, सही है। तो इसलिए ये रूल याद करते हैं हम, सही है, ताकि हमारा टाइम बच जाए एग्जाम्स में वगैरह, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। जैसे लेट से एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट से हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 i, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ इट्स कॉन्जुगेट, सही है। तो अगर तो आपको रूल पता होगा ना भाई, तो आप क्या करोगे, विदाउट सॉल्विंग डायरेक्ट कर दोगे a² + b², a² + b², ठीक है। 9 + 16 = 25, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, सही है। वरना आप एक और तरीका क्या था, कि आप इसको पूरा एक्सपेंड करते, ठीक है, कि 3 को मल्टीप्लाई करते पहले 3 - 4 i से, +4 i को मल्टीप्लाई करते 3 - 4 i से, ठीक है। तो आपका आंसर आता ये 9 - 12 i +12 i -16 i², 9 - 12 + 12 कैंसिल हो गया, और ये हो गया +16, वही आ रहा है, ठीक है। ये लंबा प्रोसीजर है, इससे फौरन आ गया आंसर, ठीक है। तो आपकी मर्जी है वैसे, ठीक है, जिससे भी करो, लेकिन रूल पता होना चाहिए आपको भाई, ठीक है, एग्जाम्स में काम आ सकता है, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विद रूल नंबर 12, सही है। अब देखो रूल 12 में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स बट कॉम्प्लेक्स रूट्स। मतलब रूट्स क्या, मतलब उसका आंसर, कॉम्प्लेक्स रूट्स, रूट मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे जिसके कोफिशिएंट्स तो रियल है, लेकिन जो आंसर होगा ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सही है। ये मतलब है इसका। आई होप मीनिंग क्लियर है, ठीक है। तो याद रखना इसमें एक बात, कि वेनेवर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is such that is such that all the coefficients all the coefficient involved are real, then the two roots obtained will be conjugates of each other if the roots are complex। तो ये बहुत सिंपल बात कह रहा है कि अगर हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जिसमें सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं और आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, तो जो आंसर आएगा ना, जो दो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रूट्स आएंगी हमारे पास, वो बेसिकली क्या होंगी, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगी। ये बेसिकली पॉइंट है, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि ये बात सही है नहीं है। तो मेरे पास लेट से एक एग्जांपल हम करते हैं, x² +4x + 13 = 0। तो इसको आप सॉल्व करते हैं पहले विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। तो इसमें b क्या है, 4,
प्लस माइनस √p² प्लस सॉरी -4 × 1 × c 13 हो गया, अपॉन 2a। ए क्या है? 1, सही है। तो ये हो गया मेरे पास -4 प्लस माइनस 16 - 52 अपॉन 2। तो फर्दर ये हो गया हमारे पास -4 प्लस माइनस √-36 अपॉन 2। ठीक है। अब देखो, आपको बेसिकली इस पार्ट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने सिखाया था आपको पार्ट 1 में इस चैप्टर के, कि अगर आपके पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखने के लिए आप क्या करोगे? माइनस √-1 को इससे अलग करोगे। ये इसका आंसर हो गया 6, और इसका आंसर क्या हो गया? आयोटा। तो ये हो गया 6 आयोटा। ठीक है, ये क्या हो गया? 6 आयोटा। तो -4 प्लस माइनस 6 आयोटा अपॉन 2। तो आपके पास इस तरह दो आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है -2 + 3 आयोटा, और एक आ रहा है -2 - 3 आयोटा। तो बेसिकली आंसर क्या आ रहा है देखा जाए तो? -2 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो आप चेक कर रहे हो, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रही हैं मेरे पास, ये दोनों क्या हैं? आपस में कॉन्जुगेट्स हैं। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है। तो ये मतलब है इस पूरे रूल का, कि अगर आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें सारे कोफिशिएंट्स जो हों, सारे कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व जो हों, खुद देखो, सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं? रियल नंबर। ये तो खैर कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स इसकी बात हो रही है। ठीक है। तो अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर हों, तो उस केस में अगर आपका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, तो जो आंसर आएगा ना, वो क्या होगा? दोनों आंसर आपस में क्या होंगे? कॉन्जुगेट्स। ठीक है। तो ये था बेसिकली पॉइंट। सही है। आई होप बात क्लियर है। सिमिलरली अगर हम एक और बात करें, एक और एग्जांपल चेक करें इसको समझने के लिए, तो चेक कर लो। जैसे x² + 9 = 0 है ना। अगर अगर आपको ये सॉल्व करना है, आपको देखो इसमें भी क्या है, सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है? रियल है। सही है। तो अगेन सॉल्व करते हैं। x² = -9 हो गया, और x क्या हो गया? √-9। तो अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपको पहले इसको लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो √9 क्या हो गया? -9। ये हो गया, ये बेसिकली हो गया आपके पास 3 आयोटा, है ना। तो आंसर क्या आ रहा है? x +-3 आयोटा। प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि स्क्वायर रूट थी जब। ठीक है। तो आप खुद चेक करो, इसके भी दो आंसर आ रहे हैं, कि x = 3 आयोटा, और x = -3 आयोटा। चेक कर रहे हो, ये भी आपस में क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स। ठीक है। क्योंकि असल में ये किस तरह होंगे? बेसिकली ये इस तरह लिखे जाएंगे: 0 + 3 आयोटा, और 0 - 3 आयोटा, क्योंकि इनका रियल पार्ट 0 है। ठीक है। तो इसलिए हम आंसर को इस तरह ही शो करेंगे, इस तरह ही शो करेंगे। ठीक है। आई होप क्लियर है। सही है। तो ये था पूरा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। सही है। और याद रहे कि ये जो रूल है ना, कि जो रूट्स हैं, दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये जब ही एप्लीकेबल है जब कोफिशिएंट्स जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सारे के सारे रियल हों।
अगर एक भी कोफिशिएंट रियल नहीं है ना, सही है, तो उस केस में ये रूल स्टैंड अप नहीं करता, ठीक है। तो ये बात बस ध्यान में रहे। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है।